नमस्कार। मैं दिव्यम हूं और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एससी एसटी रिजर्वेशन में बंटवारे करने की शक्ति सरकारों को दे दिया। अब एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पद्धति अपनाई जाएगी। सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। क्या एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एससी एसटी रिजर्वेशन को डाइल्यूट यानी कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम के तौर पर देखा जाए? क्या अब सरकारें और पूरी व्यवस्था आरक्षण को जाति के आधार से हटा करके और उसे आर्थिक आधार पर करने की दिशा में बढ़ रही हैं? इन सवालों को बिंदुवार हम समझने की कोशिश करते हैं। देश भर में सामाजिक न्याय आंदोलन की जो दिशा है वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की ओर है। तमाम सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग आरक्षण की 50% कैप को हटाने की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना देश भर में करवाई जाए और उसके आधार पर जातियों के आरक्षण बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में जब सामाजिक न्याय आंदोलन की दिशा आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के है, उसने एससी एसटी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने को लेकर के फैसला दिया है। अब इस फैसले के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि सामाजिक न्याय आंदोलन की जो पूरी मांग है वो एससी एसटी रिजर्वेशन में कैटेगरी और सब कैटेगरी की बहसों में उलझती हुई नजर आ रही है। जहां पूरे आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है उसमें भी सवर्ण जातियों से इतर जो आरक्षित जातियां हैं उसके आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शामिल करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद इसी बहस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या एससी एसटी के भीतर जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो जायज है? पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि 7 आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एसटी कैटेगरी का एक भी प्रोफेसर नहीं है। इस दौर में जब आज़ादी के इतने सालों बाद, आरक्षण के इतने सालों बाद भी आईआईएम में एसटी का एक भी प्रोफेसर नहीं है। यही हाल आईआईटी का भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तमाम विश्वविद्यालयों में उंगली पर गिनने लायक शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर्स हैं। तमाम नौकरियों में भी उनकी संख्या बहुत कम है। इस दौर में इस तरह का फैसला देना क्या जायज है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल भी जायज हैं। जब आज भी एसटी समुदाय, एससी समुदाय इतना पिछड़ा हुआ है, संसाधनों के मामले में इतना कमजोर हुआ पड़ा है, उसके बाद उसके भीतर ये फैसला देना, क्या उसके भीतर विभाजन करना, उसके अंतर्विरोधों को उकसाने की दिशा में उठाया गया कदम है या नहीं है? ये जो पूरा दृष्टिकोण है ये दक्षिणपंथी दृष्टिकोण है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल ने यह टिप्पणी की कि आरक्षण को एक पीढ़ी से ज्यादा तक नहीं दिया जाना चाहिए। अब जज साहब को शायद यह मालूम नहीं, आज भी ऐसी स्थिति है कि आईआईटी और आईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में गिने चुने लोग प्रोफेसर के तौर पर पहुंच पा रहे हैं। यही हाल उस शिक्षा का है। तो जज साहब की इस तरह की टिप्पणी उनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शा रहा है कि कैसे इस तरह की कोई टिप्पणी कर सकता है, या फिर जज साहब को समाज की संरचनाओं का समझ नहीं है। जातिगत भेदभाव कई स्तरों पर होता है। सिर्फ छुआछूत, जातीय मारपीट और गाली गलौज भर जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव सीमित नहीं है। आज भी हम कई विश्वविद्यालयों में ये देख रहे हैं कि कई सारे पदों पर, खास करके पीएचडी के एडमिशन में और प्रोफेसरों की नियुक्तियों में, पिछड़े की जो सीट है, रिजर्व सीट है, उस पर कैंडिडेट होने के बावजूद नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस घोषित कर दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का कोई फैसला ना तो अनारक्षित वर्ग और ना ही ईडब्ल्यूएस के बारे में देखने को मिल रहा है। आरक्षित वर्ग की सीटों पर ही सिर्फ देश के कई सारे विश्वविद्यालयों में पीएचडी के नामांकन और प्रोफेसर की नियुक्तियों में एनएफएस कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। पिछले दिनों संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने भी इसी तरह का मामला
पीजीआई को लेकर के उठाया था कि किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में भी आरक्षण को लेकर के नॉट और आरक्षित सीटों पर नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से जातीय भेदभाव है कि कैसे आरक्षित सीटों को खाली किया जाए और उन्हें डी रिजर्व करके फिर से उन्हें जनरल के सहारे यानी सवर्ण जातियों जनरल करके और अगड़ी जातियों से लोगों को भर दिया जाए। यह भी जातिगत भेदभाव है और ये जज साहब को नहीं मालूम होगा, क्योंकि जज साहब जिस पद्धति में है कॉलेजियम सिस्टम में, उस सिस्टम में आरक्षण लागू नहीं है। और जज साहब की पिछले पीढ़ी के लोग अगर शायद वकालत से और न्यायिक प्रक्रिया से नहीं जुड़े होते तो जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाते। आज भी विश्वविद्यालयों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। वो ज़्यादातर लोग एसी एसटी और ओबीसी समुदाय से होते हैं। तो आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद फर्स्ट जनरेशन लर्नर गाँवों से, देहात एरिया से, जंगलों से निकल करके आ रहे हैं और तब आरक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्यों नहीं दिया जाए? क्या जज साहब को सिर्फ ये लगता है कि चपरासी की नौकरी पा लेना, किसी कलर की नौकरी पा लेना आरक्षण के सहारे पहली पीढ़ी के लोग आमतौर पर जो पाते हैं इतना भरी है? अब आरक्षण को लेकर के जो पूरा दृष्टिकोण हिंदुस्तान के भीतर रखा जा रहा है, चाहे सरकारों के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा, इस पे गौर फरमाने की जरूरत है। आरक्षण को वाकई में डाइल्यूट किया जा रहा है। आरक्षण को अलग अलग प्रक्रियाओं से कमजोर करने की साजिश चल रही है। 50% आरक्षण को जब बढ़ाने की बात हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैप लगा देता है और इस बात का आदेश देता है कि आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाए। अब सवाल है कि क्या आरक्षण में एसी एसटी कैटेगरी की जो आरक्षण है उसके भीतर सब कैटेगराइजेशन कर देने से उन जो जातियों के कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कुछ जातियों का विकास हुआ है, कुछ जातियों ने आरक्षण का ज्यादा लाभ उठाया है और कुछ जातियों ने आरक्षण का लाभ कम उठाया है, इससे हो जाएगा उनका विकास जिनका विकास नहीं हुआ है। दरअसल सवाल संसाधनों का है, सवाल आर्थिक नीतियों का है। आज भी एससी एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा भूमिहीन है। भूमिहीनों की अगर संख्या देखी जाए तो आरक्षित वर्ग के लोग ही हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनकी पूरी की पूरी आजीविका जो है वो मजदूरी पर निर्भर है। तो अब ऐसे समुदायों में इतनी भारी गरीबी है, संसाधनों की कमी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसके पास, जिस सरकार के ने पूरे पूंजीपतियों के ऊपर अपना दाव लगाया हुआ है, जिस सरकार की मदद से एसटी समुदाय, जिसकी विकास की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और जिसके पक्ष में सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी और अंबानी और अन्य पूंजीपति उन जंगलों को जहां उस एसटी समुदाय का अधिकार होना चाहिए था, जिस संसाधन पर उनका कब्जा होना चाहिए था, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या उन जातियों के विकास के लिए है या फिर राजनीतिक दलों के फायदे के लिए है? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बना करके जातियों के भीतर अंतर विरोधों को और बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। सवाल एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का है। सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए। सवाल है कि आरक्षण को और पुख्ता तरीके से लागू किया जाए। संसाधनों पर आरक्षित वर्ग, दलित, पिछड़ित, शोषित समुदाय जो है उसका कब्जा हो। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करते हुए नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के मामलों में फैसले जो देता है वो आमतौर पर आरक्षण को डाइल्यूट करने और आरक्षण को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम है। एससी एसटी एक्ट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको लेकर के हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। जरूरत है जातीय जनगणना करवाने की, जरूरत है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की, जरूरत है जो आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने की, आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की, जल जंगल जमीन पर जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय का जो कब्जा है, जो उन संसाधनों के उनका जो हक है उस हक को देने की, ना कि आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन करने की। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आरक्षण को डाइल्यूट करने का कोशिश किया है। इस कोशिश के खिलाफ
सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग गोलबंद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पुनर्विचार को लेकर के सत्ता पक्ष की पार्टियां भी उन फैसले के खिलाफ और सत्ता के जो पूरा पक्ष है उसके खिलाफ भी खड़ा होते हुए दिखाई दे रही हैं। आरक्षण को लेकर के जो पूरी जो थॉट प्रोसेस है, जो पूरी दृष्टिकोण हिंदुस्तान के भीतर बनाई जा रही है, वो सामाजिक न्याय आंदोलन की मांगों के विरुद्ध बनाई जा रही है। लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय आंदोलन को कुंद किया जाए और समाज के भीतर जो आरक्षण की अवधारणा है उसको खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षित वर्ग के लोग जो आज भी संसाधनों से वंचित हैं, उन लोगों को संसाधन तक पहुंच नहीं होने दिया जाए। तो इस तरह की जो पूरी कोशिश की जा रही है, इस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी कहीं ना कहीं उसको बल देते हुए नजर आ रहा है कि आरक्षण की लड़ाई को कुंद करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।